साल में 21-22 तारीख को हुए कलेक्शन के बारे में जानने की कोशिश की कि नहीं की, और की तो किस किस व्यक्ति से की, और उस सामने वाले व्यक्ति ने क्या जवाब दिया, और वो जवाब सुनने के बाद इसने क्या रिएक्शन दिया, क्योंकि कुछ उसकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए ना। ये सवाल कोर्ट में हम करेंगे इन सभी लोगों से और फंसेंगे ये सारे। पूछेंगे जो जिनको अपन जानते हैं उन लोगों से पूछेंगे। बिल्कुल बिल्कुल पूछना चाहिए, पूछना चाहिए। उन लोगों से ऐसी जानकारी मिली तो आप इसके बारे में सत्य का और सत्यता का हमें बताइए, क्या बात है, क्या करते हैं आप? बोलिए मैनेजमेंट के लोगों को बताना चाहिए, जैसे इंद्रजीत पाटीदार भोपाल के सीएससी इंचार्ज रहे हैं, उनको ये बात बताना चाहिए था प्रमाण। ये बात सही है कि गलत? अब अपन पूछे सर इंसान कौन, अगर सही है तो हम प्रशासनिक, अगर कंपनी मैनेजमेंट का कोई व्यक्ति इस बात को सही कह रहा था तो प्रशासनिक अधिकारी पर कार्यवाही की बात करें, और अगर बात गलत है तो फिर हमें ये बताएं कि 21-22 अगस्त का रिन्यूअल का जो है वो सेवी को दिया कि नहीं दिया, और दिया है तो वो पेमेंट आएगा क्या नहीं आएगा। अभी तक सेवी की बात स्पष्ट नहीं है कि 21-22 अगस्त में जो बैंक डेट में पैसा जमा हुआ है वो सेवी के रिकॉर्ड में है कि नहीं, ये बात तो क्लियर नहीं हो पाई। उसके लिए तो कंपनी में ये कह रहा है कि वो पूछना चाहिए, भोपाल का मैनेजर था पाटीदार, उसको बताना चाहिए, लेकिन सागर के मैनेजर को नहीं बताना चाहिए है। भोपाल के मैनेजर पाटीदार को बताना चाहिए, लेकिन सागर के मैनेजर को नहीं बताना चाहिए। सागर के मैनेजर से पूछ लो ना भाई, आप तो आपकी ब्रांच का मैनेजर है, उससे आप क्यों नहीं पूछ रहे हो? पूछना चाहिए। तो ये पूछने कौन, क्या कोई अमेरिका से लोग आएंगे पूछने? आप जिम्मेदारी लिए हो, आप इतना सब कुछ कर रहे हो, तो आप पूछने का भी एक काम कर लो। आप बोल रहे मैनेजमेंट से भी पूछना चाहिए, तो पूछ लो मैनेजमेंट से, आपको रोका किसने? लेकिन आप वो सही काम नहीं करोगे, आप भ्रमित करने वाला काम करोगे। आप खुद बोलते हो कि ये पूछना चाहिए, मैनेजमेंट को बताना चाहिए, मैनेजर को बताना चाहिए, तो मैनेजमेंट को भी बताना चाहिए, मैनेजर को भी बताना चाहिए, प्रमोटर को भी बताना चाहिए, लेकिन प्रमोटर से पूछना नहीं है, मैनेजर से पूछना नहीं है, मैनेजमेंट से पूछना नहीं है। वो आज तक बता नहीं रहे हैं। जो जीरो चैनल बोल रहा है वो बस बोलना है कि भैया वो आतंकवादियों को नहीं गया, और अभी फिर बीच बोला कि हम ये भी नहीं कह सकते कि आतंकवादियों को गया कि नहीं गया। तो जब नहीं गया तो ये तसल्ली के लिए पहले पूछ लो उससे कि भाई नहीं गया तो आप बताओ कहाँ गया। अरे सबूत मत लो, पर कम से कम एक बार पूछ लो कि सामने वाले ने जवाब क्या दिया, पहले ये तो सुनो। जीरो चैनल वाले तो बोल दिया ना कि आतंकवादियों को गया, लेकिन उस बंदे ने क्या एक बार भी बोला कि नहीं पैसा आतंकवादियों को नहीं गया, पैसा इधर गया? उसके मुंह से अगर कभी सुना हो तो बताओ। वो तो ये बोलते कि नहीं बताएंगे, वो कंपनी से पूछो, इससे पूछो, यानी वो आपका सवाल ही घुमा देते हैं, दूसरी ओर ट्रांसफर कर देते हैं, हम उसका जवाब नहीं देंगे, इस प्रकार से आपको चुप करा देते हैं। तो जहां पर सवाल का जवाब जिस व्यक्ति को देना चाहिए, जो उसके जवाब से खुद वाकिफ है, क्योंकि पैसा उसके हाथ में आया, हम उस व्यक्ति से ये नहीं पूछ रहे कि आपने बैंक में जमा किया कि नहीं किया, हम उससे ये पूछ रहे हैं कि जो आपके हाथ में पैसा आया था वो आपके हाथ से पैसा किसके हाथों में गया। तो इसका जवाब तो वो खुद ही दे सकता है ना, उसका जवाब भंगू थोड़ी देगा। पैसा जिसके हाथ में आया वही बताएगा। फिर बाद में भंगू तक पहुंचाओ तो बताइए, पर भंगू तक पहुंचा ही नहीं, पैसा पहुंच गया था दिनों तक। लेकिन इस बात को ये घुमा देगा कि नहीं भोपाल के पाटीदार को बताना चाहिए, लेकिन सागर के मैनेजर को नहीं बताना चाहिए। इस बात पे फंसेगा, हम कोर्ट में पूछेंगे कि आपने 1 अक्टूबर 2020 को किसी भोपाल के बंदे से बातचीत करते हुए आप उसको ये बोल रहे हो कि भोपाल के मैनेजर को बताना चाहिए, तो ये आपको अपना विवेक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए कि सागर का हिसाब भोपाल का मैनेजर थोड़ी बताएगा, वो तो सागर का मैनेजर बताएगा। क्या आपने उस सागर के मैनेजर से पूछने की कोशिश की कभी? और पूछा तो फिर बताइए उसने क्या जवाब दिया। क्योंकि 1 अक्टूबर 2020 को आज 2.5 महीना बीत चुका है। 2.5 महीने में इस बंदे ने एक बार भी सागर के मैनेजर से नहीं पूछा। इसका मतलब इसको पता है कि पैसा आतंकवादियों को गया, ये क्यों पूछेगा मैनेजर से? इसी बेस पे ये जेल जाएगा, इसको अच्छे से निपटाएंगे, गवाही के साथ किसी को एकत्रित कर रहे हो। आपकी जाए हमारे जिन्होंने 2 साल 2024 बात से लेकर सीएससी को चलती रही, वो सबसे सूचना लाजमी है। हम उसको नहीं कहेंगे आपको कि आपको सबसे नहीं करना चाहिए, सबसे बिल्कुल करना चाहिए, ये लाजमी है, पूछना चाहिए, लेकिन खुद नहीं पूछेगा। भाई आप जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हो, आप पूछ लो। लेकिन जीरो चैनल के पास तो इस बात की गवाह है ना, जिन लोगों ने 21 और 22 अगस्त को अभय दुबे के हाथ में काउंटर में पैसा दिया है, वो खुद गवाही देंगे कोर्ट में, एफिडेविट देंगे इस बात का कि अभय दुबे काउंटर पे था, हम लोगों ने अभय दुबे के हाथों में पैसा सौंपा। तो अभय दुबे को तो जवाब देना पड़ेगा कि ये पैसा कहाँ गया।
भाई अगर आप चलो वहां नौकरी नहीं करते थे, आपको मैनेजर ने कहा कि चलो बस काउंटर पे बैठ जाओ, भीड़ के कारण आप बैठ गए, पैसा जमा हो गया, 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे घर चले आए, कोई दिक्कत नहीं, पैसा अंदर रखा था, तो इतना तो बयान देना पड़ेगा ना कि पैसा वहीं रखा था, मैं घर चला गया। क्योंकि हमारे पास तो वो गवाह मौजूद है जिन्होंने अवैध दुबे के हाथ में पैसा सौंपा, गवाह मौजूद है, एफिडेविट तक देने को तैयार है और दे चुके हैं एफिडेविट। तो उन लोगों की गवाही अदालत में जब होगी तो अदालत अवैध दुबे से नहीं पूछेगी साले तेरे को पैसा मिला, तू काउंटर पे बैठा था। क्या सिर्फ अवैध दुबे सच बोलेगा? कल मान लो झूठ बोल देता कि नहीं मैं ब्रांच में नहीं था, अरे साले तेरे कहने से नहीं था, तूने इतने दिन में कभी मैनेजर से पूछने की कोशिश की? अगर तू नहीं होता तो साले तू पूछता नहीं, इसका मतलब तू था तभी तो नहीं पूछता रहा। तो ये साथियों खुद को बचा नहीं पाएगा, चिंता मत करिए, इन लोगों को लपेटेंगे हम पूरी तरीके के साथ मैदान में उतरेंगे ढंग से। जब कोर्ट में पूरे देश की जितनी भी 400 ब्रांचें जो थी वो हर ब्रांच के कोर्ट में उस जिले की अदालत में हम एंटर करेंगे और ये पूरे 25,000 लोग हैं, 5,000 जो है हाउस पार्टनर हैं और 20,000 हाउस एसोसिएट हैं। ये पूरे 25,000 जो प्रमोटर हैं, इन पूरे 25,000 प्रमोटरों को खिलाएंगे और इसमें 5,000 लोगों को फांसी की सजा होगी। देखिए छोड़ने वाले नहीं है। आइए इनकी आगे देखना नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हमने सब पार्टीदार से ही पूछा था और हमारे सीनियर से पूछा था, उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हमारा फोन मतलब ब्लैकलिस्ट में डाल दिया, फोन नहीं उठाए। हमारे सीनियर मतलब फलाना ठिकाना बस ये कहते हैं मिला संतोषजनक जवाब, तभी जाकर हम लोग 21-22 हमें लगा तो डालो बहुत कुछ डाला है, तो वो चीज से फिर हम लोग किया। तो ये सरकारों के कहीं पे करना चाहिए और हमें इसका जवाब नहीं लेना चाहिए। अगर वो हमें जवाब नहीं दे रहे तो बाकायदा हमें पुलिस में भी वो कंप्लेंट करना चाहिए। हमें अपन उस चीज को भी अगर थोड़ा सा वो करके चले, अब नए उसमें आए तो कंपनी में स्वयं जो 92 पेज का साफ चुका है कि 11,000 करोड़ की संपत्ति मतलब और उसमें लाइबिलिटी मतलब मूलधन कितना बताया, 49,000 करोड़ 63,000 करोड़। संपत्ति की 92 पेज का जो ऑर्डर है, 92 पेज के ऑर्डर के बारे में सेबी के हमने भी कई कॉन्फ्रेंस में और कई जो संगठन की मीटिंग रही है उसमें हमने भी ये 92 पेज का मुद्दा उठाया है और 92 पेज के जो ऑर्डर है उसमें पेज नंबर 91 की कंडिका बी को भी हमने कई बार हाईलाइटेड किया है। देखिए AISO की मीटिंग में ये बंदा खुद बोल रहा है कि मैंने कई बार वो सेबी के 92 पेज के ऑर्डर का मुद्दा उठाया और उसके पेज नंबर 91 को भी मैंने हाईलाइट किया। मतलब पेज नंबर 91 में जो लिखा है वो भी इसने पढ़ लिया कि 90 दिन में पैसा नहीं मिले तो 91 दिन आप नजदीकी थाने में जाओ, FIR कराओ। और ये इसने AISO में कहा, AISO यानी 2018 में AISO छोड़ चुका है, लेकिन क्या ये बात इसने कहीं आम लोगों को बताई, आम निवेशकों को बताई भाई AISO ने इतना बड़ा धोखा दिया है? उस समय इसने AISO छोड़ी नहीं छोड़ी, क्यों? क्योंकि ये बात बोलने के बाद इसको हिस्सा मिला। पहले हिस्सा 2 लाख मिला, फिर इसने ये बात उठाई तो 2.5 लाख मिला, तो इसलिए इसने वहां AISO की मीटिंग में ये मुद्दा उठाया कि भाई थोड़ा पैसा ज्यादा मिल गया। लेकिन जब इसको वहां से बख्शीश मिलना बंद हो, हराम की खैरात मिलना बंद हुई, तो इसने 18 में AISO को छोड़ दिया और फिर दूसरी जगह खैरात लेने के लिए एंट्री किया। ये खैरात की खाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये बंदा खुद बोल रहा है कि इसने मुद्दा उठाया AISO में उठाया, 92 पेज का ऑर्डर इसने पढ़ा था और इसी बात में ये खुद बोल रहा है कि इसने ऑर्डर को शुरू में ही पढ़ लिया था। आगे बोलेगा रिकॉर्डिंग, शुरू में ही इस बंदे ने वो ऑर्डर पढ़ लिया था। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, अपने किसी जूनियर को, किसी एक कस्टमरों को ये बात नहीं बताई कि ऑर्डर था। अगर ये ऑर्डर का इसने जब पढ़ा था उसी समय इस ऑर्डर पे अगर ये अमल कर देता तो सबका भुगतान हो जाता, लेकिन इसने उस पर अमल उस समय नहीं किया क्योंकि इंतजार कर रहा था कि सुप्रीम का ऑर्डर आ जाए, कंपनी भुगतान की प्रक्रिया से बाहर हो जाए,
ताकि कंपनी की भुगतान की जिम्मेदारी खत्म। फिर इस ऑर्डर की कोई वैल्यू नहीं है। अब सेबी को खुद को भुगतान करना है जितने दिन में करे। कई बार हाईलाइटेड किया है जिसमें मान लीजिए तो सेबी के द्वारा इस पूरे विषय को विवादित किया गया, तो हमने सेबी से भी इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा है कि सेबी का कहना था कि 3 महीने में पैसा लौटाए कंपनी। अब मान लीजिए कंपनी नहीं लौटा पाई तो सेबी ने माननीय कोर्ट में इस बात को रखते हुए कंपनी को बंद कराने की बात करी गई और सारी संपत्तियों की जिम्मेदारी जो भी है सेबी ने भी तो आज तक हिंदी में जितने भी आर्टिकल निकाले 192 दिनों की जो संपत्ति का जो निकाला उसमें उसने हिंदी में कहीं कैलकुलेशन नहीं दिया कि प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन है कितना। अब देखिए सेबी को फिर दोष दे रहा है कि हमने सेबी से भी कहा कि आपने उसको कहा था 90 दिन में, आप क्यों नहीं दे रहे हो। वो 90 दिन में सेबी क्यों देगी भाई, सेबी ने लिया थोड़ी है। जिसने पैसा लिया है उसको पैसा लौटाने के लिए एक अवधि दी जाती है कि इतने दिन में दो। पहले समझिए, जो पैसा लेता है उसको इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि इतने दिन में आप पैसा दे दो। लेकिन जब वो पैसा नहीं चुका पाता और फिर किसी और को जिम्मेदारी दी जाती है कि इसकी ऐसी तैसी करके आप पैसा निकालो इसके यहाँ से और दो, तो वो कहेगा जब मैं ऐसी तैसी कर लूंगा मैं तब दूंगा ना पैसा, मैं तो इसको कल थोड़ी दूंगा। लेकिन जिसकी ऐसी तैसी करनी थी अगर उससे पैसा लेना है तो उसके लिए टाइम लिमिट रखी जाती है। इसको यही नहीं माना क्योंकि कंपनी ने पैसा लिया और कंपनी के बारे में 90 दिन में इसलिए कहा सेबी ने कि भैया तुमने लिया है तो तुम्हारा काम है देना, तुमको देना चाहिए और तुम 90 दिन में दो क्योंकि तुम्हारा ज्यादा दिन इंतजार नहीं करे। लेकिन इसका मतलब नहीं तो तुम दे दो, वो काहे को देगा, सेबी ने लिया है क्या। ये कंपनी को लेते समय सोचना चाहिए ना कि हम लोगों से पैसा ले रहे हैं तो हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, हमारे पास इतना रखा है कि नहीं है। कंपनी सिर्फ इतना ही डिक्लेयर कर देती कि 49,100 करोड़ ये और ये 49,100 करोड़ की संपत्ति है, तो कोई झंझट ही नहीं होता, पेमेंट मिल जाती, कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत तो वहीं पर आ गई ना कि संपत्ति कम की है, अब कोई भी देने की बारी आएगी कोई भी देना ही नहीं पाएगा, पॉसिबल ही नहीं। तब इन्होंने फिर रिकॉर्ड गायब किया, ये किया वो किया, आप केवल मूलधन देंगे, ये देंगे वो देंगे। अब मूलधन भी देंगे तो आपका जो रिकॉर्ड होगा उसका मूलधन देंगे, आपके पास जितनी रसीदें हैं उतना मूलधन थोड़ी देंगे। आइए आगे की इनकी बातें। सेबी ने हिंदी में दैनिक भास्कर में जो 192 दिनों की संपत्ति का वो निकाला था, 192 दिनों की संपत्ति का जो दैनिक भास्कर में एक इश्तेहार निकाला था, उसमें भी तो सेबी के द्वारा भी तो कहीं इस बात को नहीं लिखा गया ना। नहीं वो नहीं, लेकिन अब देखिए ये कह रहा है कि उसका प्रॉपर्टियों का कैलकुलेशन सेबी ने भी तो नहीं किया था, तो वो तो उसने आज भी नहीं किया है क्योंकि 29,088 प्रॉपर्टियों का कैलकुलेशन करने बैठेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी है, सेबी उसकी एक एक प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगी तो 5 साल तो उसको वैल्यू निकालने में लग जाएंगे। तो वो भैया जो खरीदेगा वो खुद वैल्यू निकालेगा ना, और उसकी वैल्यू गलत पाई जाएगी तो 5 साल के बाद भी उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी क्योंकि उसने क्लियर घोषणा की हुई है सेबी लोढ़ा कमेटी बाकायदे पोर्टल पर। जब भी जारी होती है कोई विज्ञप्ति जारी होती है किसी प्रेस में तो बाकायदे लिखा रहता है भैया जो सर्किल रेट होगा उससे 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए। तो सर्किल रेट तो आपको पता चल जाएगा, 10 साल बाद भी पता चल जाएगा। आप आज पता करना चाहो कि फलानी जमीन का सर्किल रेट 1970 में क्या था, उसी जमीन का 1975 में सर्किल रेट क्या था, उसी जमीन का 1996 में सर्किल रेट क्या था, उसी जमीन का 2002 में सर्किल रेट क्या था, उसी जमीन का 2012 में सर्किल रेट क्या था, उसी जमीन का 2007 में सर्किल रेट क्या था, उसी जमीन का 2014 में सर्किल रेट क्या था, उसी जमीन का 2018 में सर्किल रेट क्या था, उसी जमीन का आज की तारीख में सर्किल रेट क्या है, उसी जमीन का पिछले महीने सर्किल रेट क्या था। तो वो तो आप जब चाहो तब निकाल सकते हो। तो इसलिए लोढ़ा कमेटी ने ये कह दिया कि भैया जो भी जमीन खरीदे वो अपनी वैल्यू खुद देख ले, हम वैल्यू का पता नहीं लगाएंगे लेकिन सर्किल रेट से 1 रुपए भी कम नहीं होना चाहिए। तो सर्किल रेट तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में दर्ज रहता है ना, तो इसलिए उसने बस इतना लिख दिया कि भैया 29,088 प्रॉपर्टियों का हम सर्किल रेट नहीं निकालेंगे, आप सर्किल रेट जो खरीदेगा वो खुद इतना ही डिक्लेयर करेगा क्योंकि जब वो प्रपोजल देगा तो उसमें वो लिखेगा कि सर्किल रेट से हमारा पैसा अधिक है कम नहीं है, या तो सर्किल रेट का जिक्र कर देगा कि सर्किल रेट इतना है। तो जिसको जितनी प्रॉपर्टी खरीदनी होगी वो उतनी प्रॉपर्टी का सर्किल रेट बताएगा। 29,088 प्रॉपर्टियों का सर्किल रेट वो क्यों देगा? इनको लोगों को दिमाग नहीं है, दिमाग है
और घुमा रहे हैं लोगों को कि सेबी ये कैलकुलेशन करे। अब सेबी ये सर्किल रेट का पूरा कैलकुलेशन करेगी और